आज का मेरा टॉपिक है टूल पैनल। टूल पैनल पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ टूल यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आज इन्हीं टूल में से पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। पेन टूल के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडोब इलस्ट्रेटर में यहाँ पर आप जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो पेन टूल का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। तो पेन टूल का इस्तेमाल कहाँ पर करना पड़ता है? अगर आपने कोई लोगो वगैरह बनाने हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ट्रेसिंग करनी है तो पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर पेन टूल्स की मदद से आप अपना कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो पेन टूल की मदद से बनाएंगे। अगर किसी को सिलेक्शन करनी है कोई चीज़, वहाँ से आपने आप वहाँ से क्लिप करना है तो वहाँ से भी आपने पेन टूल का इस्तेमाल करना है। तो आज हम पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा, जैसे ही माउस लेकर आया और यहाँ पर शो हो रहा है पेन टूल। अब इसकी शॉर्टकट भी साथ है, पी इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही मैं यहाँ पर ये छोटा सा निशान है, जो लोग नए हैं इसके बारे में नहीं जानते, तो आप यहाँ पर ये देखें, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि जो लोग नए हैं उनके लिए भी आसानी हो। अब मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, ये छोटा सा निशान है, यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर शो होगा ऐसे। ठीक है। उसके अलावा मैं इसे कंट्रोल ए कर देता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर माउस के साथ लेफ़्ट 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 साइड पे जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसके जो चारों के चार जो शो हो रहे हैं पेन टूल के रिलेटेड। अब यहाँ पर देखें कि पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है और एंकर पॉइंट टूल है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये छोटा सा निशान बना है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल यहाँ पे बार बार यहाँ पर आने से, अगर मैं यहाँ पर पेन टूल लेता हूँ तो यहाँ पर ये देखें पेन टूल मैंने लिया, बाकी जो तीन ऑप्शन थे वो इसके हाइड हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हों, मैं जिस पेन को भी यहाँ से इस्तेमाल करना चाहूँ तो इसके ऑप्शन को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, लेफ़्ट माउस के लेफ़्ट साइड वन से यहाँ से प्रेस करेंगे और इस यहाँ पर आकर इस पर क्लिक कर देंगे। ये जो साइड एरिया है जो ब्लैक वो साइड शो हो रही है और यहाँ पर ये छोटा सा एक निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाहर आ गई। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी ये प्लस माइनस और एंकर यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पेन टूल का इस्तेमाल आप अगर एक लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो लाइन ड्रा कर सकते हैं। और माउस के साथ ये देखें, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद माउस को मैं इस तरह आगे पीछे मूव करना चाहता हूं तो मूव करता हूं तो ये लाइन उसके साथ ही मूव हो रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि लाइन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे और ये देखें कि माउस को मैं अगर इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब मैं यहाँ पर लाकर इसको छोड़ देता हूँ तो ये मेरी एक लाइन ड्रा होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और पेन टूल उसी तरह सिलेक्टेड है, जो कि हम इसको डी सेलेक्ट करना है। इसकी सिलेक्शन ख़त्म करेंगे तो ये इसका जो पॉइंट पेन टूल यहाँ पर जो आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ख़त्म हो गया। अब ये मेरे पास एक लाइन ड्रा होगी। अब दोबारा मैं आपको करके यहाँ से बता देता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दें और कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो ये इसकी जो सिलेक्शन है पेन टूल की ये ख़त्म हो जाएगी। कीबोर्ड से ESC को प्रेस करेंगे, एस्केप बटन है इसको प्रेस करेंगे तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पेन टूल ले लेते हैं, पेन टूल से कुछ चीज़ें ड्रा कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट को प्रेस करेंगे। यहाँ पर शिफ्ट को मैंने प्रेस किया और यहाँ पर एक एंकर जो है यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रेस कर यहाँ पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम क्लिक नहीं करेंगे। अगर क्लिक करेंगे तो उसके मुताबिक ये एंकर लगाएगा। अगर मैं नहीं लगाता, यहाँ पे एंकर नहीं लगाता, तो इस तरह मैं इसको कर लेता हूँ।
अब इस तरह हम इसको राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद ये देखें कि अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो यहाँ पर ये एंकर लग गया। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर ये देखें कि पेन टूल मज़ीद जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये राउंड ऐसे ही होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि अपनी मर्ज़ी से इसको मैं ख़ुद जो है वो लगाऊं लाइन, जहाँ पे मुझे चाहिए मैं वहाँ पे इसकी लाइन लगाऊं। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद ये देखें, जैसे मैं माउस यहाँ पर लेकर आया और यहाँ पर ये बॉक्स बन गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, इसके बाद मैं आल्ट कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करूँगा। आल्ट को जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पर ये देखें, अब ये क्या होगी, लाइन शो होगी। जैसे कि मैंने पहले पेन लिया था ऐसे ही ये अभी भी शो हो रहा है। अब मैं उसके बाद कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करूँगा और यहाँ पर लाकर इसको क्लिक कर दूँगा। ठीक है, क्लिक यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये देखें जेड कर दिया कंट्रोल, और यहाँ से दोबारा मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे छोड़ दूँगा। छोड़ने के बाद मैं कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद इसकी सिलेक्शन में ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद माउस का राइट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे ट्रांसफॉर्म में। माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट मतलब उसका हम ऑपोजिट जो साइड है वो बनाएंगे। मैं प्रीव्यू करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये वर्टिकली सिलेक्टेड था, मैंने वर्टिकली को इसी तरह टेक लगी रहने दी और यहाँ पर प्रीव्यू में देखना चाहता हूँ। तो अब मैंने प्रीव्यू देखा कि ये इस तरह हो रही है। इसकी दूसरी साइड यहाँ पर बन गई। अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये इसकी शेप यहाँ पर है, यहाँ से ये राउंड है, यहाँ से ये सर्कल है। अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, ये देखें कि यहाँ पर जो राउंडनेस थी वो ऊपर टॉप पे चलेगी। ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल नहीं करना, हमने वर्टिकली करना है। वर्टिकल करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। कॉपी पे क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। अगर ओके पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे साइड थी वो वहाँ रोटेट होगी। मैं दोनों तरीक़ों से आपको करके बता देता हूँ। मैं ओके प्रेस करूँगा, ये देखें कि इसकी यहाँ पर जो शेप थी मैंने यहाँ पर ड्रा की थी, इसकी साइड जो है चेंज होके यहाँ पर आ गई। मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करने के बाद माउस का राइट बटन प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आऊँगा। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद रिफ्लेक्ट पे क्लिक करूँगा। रिफ्लेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ वर्टिकली सिलेक्ट है तो मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। तो ये देखें, ये प्रीव्यू हमें ऐसे शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने पहले शेप यहाँ पे ड्रा की थी वो उसी तरह एज इट इज़ रहेगी और इसकी एक कॉपी बन जाएगी। यहाँ से मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि एक कॉपी बन गई। अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ से ये कट गया। मैं कंट्रोल जी करता हूँ और ये देखें कि इसे सारे को सिलेक्ट करेंगे। सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आएंगे, रिफ्लेक्ट में क्लिक करेंगे, प्रीव्यू में ये देखना चाहता हूँ तो ओके, कॉपी बन गई। अब ये यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है। ये देखें कि ये बिल्कुल इस यहाँ से लाइन है जो कि हमने पहले ड्रा की थी। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। माउस का राइट बटन प्रेस करूँगा और ज्वाइन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें कि ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको विंडो में आएंगे। विंडो में आने के बाद यहाँ से होगा पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर पे क्लिक करेंगे। पाथ फाइंडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें कि इसका यहाँ पर शो हो गया। अब दोबारा से आएंगे यहाँ पर पाथ फाइंडर पे। ठीक है, यहाँ से पाथ फाइंडर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखें और यहाँ पे ये पाथ फाइंडर शो हो रहा है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर यूनाइट करेंगे तो ये एक ही शेप बन जाएगी। अब यहाँ पर ये करके दिखा देता हूँ। ये देखें कि ये एक शेप बन गई। शेप
मैंने यहाँ पर बना दी, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें अगर कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि जो इसके स्ट्रोक हैं ये ख़त्म हो जाएं तो यहाँ पर आकर इस पे जो नन है इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो स्ट्रोक है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास एक डिज़ाइन बन गया। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। इसकी मैं मज़ीद अगर कॉपी बनाना चाहूँ तो आल्ट को प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, साथ शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो ये देखें बिल्कुल इसके साथ की एक और कॉपी बन गई। अब इसमें कोई और कलर करना चाहते हैं तो मज़ीद इसमें कलर कर सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट शेप्स पेन टूल की मदद से आप बना सकते हैं। मैं एक और न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करूँगा तो ये जूम इन होगी और जो एक्चुअल साइज़ में जो हमारे पास फिट टू दी स्क्रीन होगी। उसके बाद पेन टूल के साथ ही हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट टूल है, इसे भी हम समझते हैं। मैं एक रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल शेप ली और मैंने इसका जो फिल है इसे नन कर दिया। नन करने के बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट टूल में लगा लेता हूँ। जैसे ही मैं इस रेक्टेंगल पर आया तो मैंने माउस यहाँ पर लाया, ये देखें अब ये इसके साथ प्लस का निशान है। यहाँ पर आया और यहाँ पर पाथ के ऊपर मैंने एक पॉइंट लगा दिया और इस पाथ के ऊपर भी यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते हैं और मैं इसे अगर ऐसे ड्रैग करूँ तो ये देखें, तो ये ऐसे शेप मेरे पास ये ड्रा होगी। अगर मैं इसमें मज़ीद ऐड पॉइंट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ऐड पॉइंट एक यहाँ पर कर देता हूँ और एक सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन पे टूल पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये एंकर आ रहा है, ये देखें ये पाथ है और ये हमारा एंकर है। इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये देखें एक ऐसे शेप बन गई। अब इसी के अंदर यहाँ पर है डिलीट एंकर पॉइंट है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर इसे भी क्लिक करें तो ये भी डिलीट हो जाएगा, इस पर क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आप जैसे चाहें आप इसे डिलीट कर सकते हैं और इसमें पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जिस तरह की आपको शेप चाहिए होगी आपने उसको ड्रा करना है। अगर उसमें कुछ पॉइंट ऐड करने हैं तो उसमें पॉइंट ऐड करें और वहाँ से अगर पॉइंट डिलीट करना है, जो पॉइंट चाहिए जो चाहिए कि उसे डिलीट करना है उस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास है एंकर पॉइंट टूल है, मैं इसे भी करके आपको बता देता हूँ कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से एंकर जो है वो राउंडनेस होगी। ये अब थोड़ा सा मैं इसे राउंड कर देता हूँ, ये एक लीफ बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें कोई कलर अगर देना चाहूँ तो यहाँ पर कोई कलर दे सकता हूँ ये। तो इस तरह आप अपन यहाँ पे पेन टूल की मदद से डिफरेंट किस्म के आप शेप्स बना सकते हैं और उसे ट्रेस कर सकते हैं। इसी पेन टूल यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके साथ है कर्वेचर टूल, इसको भी इसी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। कर्वेचर टूल क्या है, जो कि कन्वर्ट करने के लिए है। कन्वर्चर टूल ये ऑर्गेनिक शेप्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें लाइन और कॉर्नर ना हो, तो ये कर्वेचर टूल को इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद ये सिर्फ एक ही है, इसके अंदर और नहीं है। जैसे कि ये पेन टूल के अंदर मज़ीद जो अब सब मेन्यू थे वो नहीं है। अब यहाँ पर ये देखें कर्वेचर टूल है, इसके साथ शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस आगे माइनस, इसकी शॉर्टकट की है। मैं कन्वर्चर टूल पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा तो ये राउंड होगी ऐसे, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये एक शेप बन गई।
इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेन टूल लिया था और पेन टूल लेने के बाद मैं अगर ऐसे ड्रा करता हूँ तो ये देखें इसमें कलर फिल हो रहा है। मैंने इसके प्रेस किया